हेलो माय विजनरीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल वाइबिंग विद विजन। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनिफेस्ट योर एसपी बैक, हाउ टू गेट योर एक्स बैक, हाउ टू गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, हाउ टू मैनिफेस्ट लव, हाउ टू मेक योर एसपी obsessed with you. Basically, how to get that perfect relationship. Yes, there are many relationships people try to manifest. बहुत सारे relationships आप manifest कर सकते हो, चाहे वो friend हो, चाहे वो family हो, romantic हो, anything. But this video is particularly for SP romantic relationships because I see it has become very important for most of the people in this community especially. आप जितने लोगों को देखो, most of the people are trying to manifest their ex back. They're trying to manifest that special relationship with that specific person. So I think it is high time that I make this video. I give you certain tips and tricks where you can get your ex back or your SP or your crush back, and you can get that perfect relationship in your 3D reality. So let's start with the first one. जैसे कई बार ऐसे होता है कि आप रिलेशनशिप्स के बारे में आपके बहुत ही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। कभी कभी हमें वो खुद नहीं पता रहता कि हम क्या बोल रहे हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, या हमारे क्या अजम्पशंस है विद रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप्स। हम लोग कई बार अपने ग्रुप डिस्कशन में विद आवर बेस्ट फ्रेंड्स, विद आवर गर्लफ्रेंड्स, विद आवर बॉयफ्रेंड्स, जो हमारे ग्रुप के होते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं, यार यार रिलेशनशिप में तो ऐसे ही होता है। कुछ लड़के ना ध्यान ही नहीं देते हैं। काफी लड़के दो दो महीने के बाद अच्छा अच्छा बिहेव करेंगे एंड दे विल अगेन टेक यू फॉर ग्रांटेड। तो ये सारे हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं, हमारे, आई विल नॉट से नेगेटिव, बट कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम है जो हम रिलेशनशिप्स के लिए देखते हैं। एंड दिस ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट रिलेशनशिप्स एंड व्हाट ऑल रिलेशनशिप्स यू हैव सीन इन योर लाइफ। जैसे अगर मेरे आसपास अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं तो मैं हमेशा यही सोचूंगी कि यार रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे होते हैं, लड़के हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, बॉयफ्रेंड्स आर रियली गुड, गर्लफ्रेंड्स आर रियली गुड। बट अगर किसी के आसपास रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हुए हैं या उनको कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो हमेशा उनके बिलीफ सिस्टम में यही रहता है कि यार रिलेशनशिप तो अच्छे नहीं होते हैं, गर्ल्स डोंट ट्रीट गाइज वेल और गाइज डोंट ट्रीट गर्ल्स वेल। हमारे साथ ये होता है, या रिलेशनशिप में ऐसे होता है, हर रिलेशनशिप में ऐसे ही होता है। तो ये जो हम बोलते हैं विच इज़ वेरी अनकॉन्शियस, ये कभी कभी आप अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं या कभी कभी आप खुद से भी बात करते हैं। तो ये सारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है रिलेशनशिप को लेके। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी वही सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी अगर आपकी बिलीफ सिस्टम ये है फॉर रिलेशनशिप्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप टेक 20 minutes एंड जस्ट सिट विथ योर सेल्फ एंड थिंक कि आप रिलेशनशिप के बारे में इन जनरल क्या सोचते हो। आप अपने बिलीव्स को लिस्ट डाउन कीजिए कि व्हाट आर योर बिलीव्स विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स। क्या आप रिलेशनशिप्स को अच्छा मानते हो, आपकी बिलीव्स क्या है रिलेशनशिप को लेके। कहीं ना कहीं आपके अगर कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आ रही है तो उसे यू विल हैव टू फ्लिप इट। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप रिलेशनशिप्स के इन जनरल भी बिलीफ सिस्टम्स को टारगेट करें। आप ये सोचें कि नहीं, रिलेशनशिप्स आर द बेस्ट रिलेशनशिप्स, आई हैव सीन बेस्ट रिलेशनशिप्स एवर, in my life I have seen girls taking care of boys, I have seen boys taking care of girls. कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता रिलेशनशिप में, it's all good, it's all great. Have that belief system inbuilt in you, automatically things will get very very clear and you'll be able to easily manifest it. So this is your first thing, that आप in general जो आपके relationships के बारे में आपके belief system है वो आप change करें। फिर आता है negative self talk. Now this is somewhere related to your belief system with regards to relationship, but also if you're in a relationship or if you're trying to be in one or if you're seeing someone, आप कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 दिन आपको कुछ बुरा लगता है तो आप वेंट आउट करते हो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, आप ये बोलते हो कि यार नहीं यार मेरे साथ तो ऐसे हो रहा है, मुझे कोई टाइम दे ही नहीं रहा है, मेरे को वो बंदा टाइम ही नहीं दे रहा है, 2 हफ्ते हो गए या 2 दिन हो गए वो कॉल नहीं कर रहा है, वो ऐसा ही है, वो ऐसे बात करता है, वो ये करता है। द मोमेंट यू स्टार्ट कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग, आपका फोकस परफेक्ट रिलेशनशिप से हटके आपका फोकस आ जाता है सैड रिलेशनशिप पे, आपका फोकस जा रहा है कंप्लेंट्स पे।
आप जितना कंप्लेन करोगे उतना ज्यादा आप और कंप्लेंट्स करते जाओगे, बिकॉज वॉट एवर यू फोकस ऑन यू गेट गुड अमाउंट ऑफ इट इन योर रियलिटी। तो जितना आप फोकस करोगे आपको वही मैनिफेस्ट होगा। तो आप जितनी कंप्लेंट्स करोगे आपके और कंप्लेंट्स बढ़ेंगे, बिकॉज आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वही फोकस कर रहे हो बार बार। सो टेक योर डे एज योर प्रेजेंट डे, टेक योर करंट डे एज योर प्रेजेंट डे। जैसे आज आप उठे, आज आज के लिए आज नया दिन है, तो आप पास्ट का दिन भूल जाइए कि कल क्या हुआ था। ठीक है, कल बंदा बिजी होगा इसलिए आपसे बात नहीं हुई, या इसलिए आपको उसने फोन नहीं किया, वॉट एवर कुड बी द रीजन, बट इट्स नॉट दैट वो आपसे प्यार नहीं करते, वो जरूर प्यार करते, बट ठीक है बिजी होंगे तो कल बात नहीं हुई, आज बात हो जाएगी। हैव दोज सेल्फ टॉक विद अ पॉजिटिव वे। आप देखने का नजरिया बदलिए। आप ये मत सोचिए कि नहीं नहीं बात की तो मतलब प्यार ही नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा रिलेशनशिप में आगे, कुछ बढ़ेगा ही नहीं। नहीं, इट्स ओके, यस्टरडे बात नहीं हुई तो आज तो हो ही सकती है। आप हर एक दिन को प्रेजेंट डे में कन्वर्ट कीजिए और एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। डोंट कीप कंप्लेनिंग, बिकॉज सुबह उठ के ही आप इफ यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, आपके जो थॉट्स होंगे दैट क्रिएट्स योर रियलिटी। तो आज के दो जो थॉट्स होंगे कल आपके रियलिटी में आ जाएंगे। सो इफ यू थिंक एंड कंप्लेन टुडे यू विल गेट द सेम थिंग टुमारो। सो बेटर नॉट कंप्लेन इट। एंड व्हाट इज देयर टू लूज, आपके लिए लूज करने के लिए है ही क्या? तो व्हाई नॉट ट्राई दिस। आप पास्ट का भूल जाइए, कल जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं तो ये कहती हूँ कि कल के दिन जो भी हुआ ऐसे सोचिए कि अच्छा हुआ। सो दैट इज समवेयर लाइक रिविजन। आप रिविजन कर रहे हो कि नहीं, जो भी कल हुआ था वो अच्छा हुआ था, उसकी मेरे साथ बात तो हुई थी, उसमें क्या हो गया, एंड थोड़ी देर वो बिजी था इसलिए बात नहीं हुई। सिंपल एज दैट। तो आप इजिली अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को हटाइए धीरे धीरे करके। आई एम नॉट सेइंग कि कल ही आप में चेंजेस आ जाने चाहिए। आप स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप डूइंग नेगेटिव सेल्फ टॉक, इट इज ओके। इफ यू आर टेकिंग अ वीक इट इज ओके, बट ट्रेन योर सेल्फ टू डू दैट। आप जितना अपने आप को ट्रेन करोगे उतना ज्यादा अच्छे से चीजें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आई एम नॉट गिविंग यू दैट बिलीफ कि हाँ सब लोग को मैनिफेस्टेशन लेट ही मिलता है, पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। देर आर फ्यू पीपल हु डोंट हैव टू प्रैक्टिस, दे कैन गेट दैट मैनिफेस्टेशन इजीली। बट देर आर फ्यू पीपल, उनके उनकी लाइफ में ऐसे ट्रॉमास होते हैं या ऐसे हिस्ट्री और पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो इजीली भूल नहीं पाते। तो उनके लिए थोड़ा कभी कभी मैनिफेस्टेशन डिले हो सकता है, बट इट्स नॉट दैट दे विल नेवर गेट द मैनिफेस्टेशन। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप ट्रेन कीजिए अपने ब्रेन को कि नहीं, मुझे प्रेजेंट डे में ही जीना है, मुझे खुशी से ही रहना। आई डोंट हैव टू कंप्लेन, आई डोंट वांट टू कंप्लेन अबाउट यस्टरडे। जो था वो कल था एंड दैट इज फाइन, इट इज ओके। पीपल चेंज एवरी डे, पीपल चेंज एवरी मिनट। अगर कल बात नहीं हुई तो जरूरी नहीं है कि हमेशा बात नहीं होगी। आज बात हो सकती है, आज बात जरूर होगी, कल भी तो हुई थी बात। आप उसे एक देखने का नजरिया चेंज कीजिए। आई विल ऑलवेज से दैट आपका पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए व्हेनेवर यू आर मैनिफेस्टिंग। आप ही उसे डिफाइन कर रहे हो क्या सही है क्या गलत है। अगर किसी ने मुझसे बात नहीं की, आई गिव यू वन एग्जांपल। जैसे पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड वाज वेरी बिजी, शी वॉज वेरी बिजी इन वन ऑफ हर वर्क। अब जैसे मेरी बात नहीं हुई आज के दिन, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि यार मेरी फ्रेंड तो बात ही नहीं करती मुझसे, पता नहीं उसको क्या बुरा लग गया है। जरूरी नहीं है बात नहीं कर रहा है तो कुछ बुरा लग गया हो या कुछ प्रॉब्लम हो। वो बिजी भी हो सकते हैं, उनका भी कुछ काम हो सकता है जो वो लोग उसमें स्टक हो सकते हैं। सो दे माइट नॉट टॉक टू यू टुडे, दे विल टॉक टू यू टुमारो। सो हम इतना सीरियसली नहीं लेते। अपने फ्रेंड्स के साथ ही आप एग्जाम्पल ले लो, आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हो, वो नहीं उठाते, वो बिजी होते, तो आप सीरियसली नहीं लेते हो। आपको पता है कि यार मेरा दोस्त है, कल बात कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, अभी वो बिजी होगा। आप उस चीज को समझते हो, आप उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो। देन व्हाई नॉट इन रिलेशनशिप्स। आप रिलेशनशिप में जैसे ही आते हो, आप जैसे ही कुछ बात नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपके दिमाग में यू नो ऑल ऑल नेगेटिव थिंग्स आना शुरू हो जाती है कि यार शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता, या अब प्यार खत्म हो गया है इसलिए बात नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहा है, कुछ तो बुरा लगा होगा कुछ ही। इतने सारे नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर आप करोगे तो आप कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे? आप उसी पे फोकस करते रह जाओगे हमेशा। स्टॉप फोकसिंग ऑन सो मच ऑफ नेगेटिविटी, सो मच ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक। अगर नहीं हो पा रही है बात तो पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। आप एक बार पर्सपेक्टिव चेंज करके देखिए, सी इजीली यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट इट। आप सारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को साइड में रख दीजिए कि ये हो रहा है वो हो रहा है, स्टॉप डूइंग दैट।
आज उठे, आज का दिन नया है, आज सब नया होगा, दैट्स इट। हमें कल की बात आज लानी ही नहीं है। एंड दैट इज योर थर्ड स्टेप। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दिस, आप धीरे धीरे सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे, बिकॉज योर ब्रेन विल ट्रीट दैट एज एन ओल्ड थिंग विच इज नॉट रेलिवेंट। वो सोचेगा कि हाँ, आज का तो नया दिन है, आज सब कुछ नया होने वाला है, मुझे पुरानी चीजों पे फोकस नहीं करना है। यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर ब्रेन। हम हमेशा अपने ब्रेन को, हम बचपन से लेकर आज तक जितना भी हम ट्रेन करते हैं ब्रेन को, वो वैसे बिहेव करता है। जैसे हमें बचपन से ब्रश करना नहीं आता था, हमें ये नहीं पता था कि सुबह उठ के ही ब्रश करना है। कोई बचपन से नहीं करता वो चीज। वो चीजें हमें ट्रेन करी जाती है, हमें अपने मम्मी पापा सिखाते हैं कि सुबह उठ के पहली चीज है कि ब्रश करो। हम अपने वो हमें ट्रेन करते हैं, वो दे ट्राई टू ट्रेन अस। वो एवरी डे हमें सुबह उठ के याद दिलाते हैं कि नहीं, ब्रश करना जरूरी है, सुबह उठ के पहले ब्रश करना है, सुबह उठ के पहले ब्रश करना है। यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर ब्रेन एंड योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग इन दिस वे। एंड अभी आप सुबह उठ के रोज ब्रश करते हो, विच इज ऑटोमेटिक टू यू। इट कम्स वेरी ऑटोमेटिकली टू यू। आपको सोचना भी नहीं पड़ता। आप शायद नींद में रहते हो, आधी नींद में ही आप ब्रश कर लेते हो कि यार नींद से उठे, आंख आधी बंद है और आप ब्रश कर रहे हो। आप सोचते भी नहीं हो कि आपको टूथपेस्ट कहाँ से लेना है, कहाँ से निकालना है, कौन से टूथब्रश में यूज करना है। इट्स वेरी ऑटोमेटिक टू यू, बिकॉज आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है। सिमिलरली यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। आज एक दिन आपके लिए डिफिकल्ट होगा, कल डिफिकल्ट होगा, नेगेटिव सेल्फ टॉक को कम करना 3 दिन 4 दिन डिफिकल्ट होगा, बट फिफ्थ डे यू विल बी ट्रेनिंग योर ब्रेन फाइन। एंड आपका ब्रेन धीरे धीरे ट्रेन हो जाएगा कि हाँ, मुझे ये चीज नहीं बोलनी है। एंड योर बिलीफ सिस्टम विल स्टार्ट चेंजिंग एंड यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट इजिली। आप ये ट्राई कीजिए एंड आई टेल यू इट इज़ वेरी वेरी इजी टू मैनिफेस्ट योर एसपी बैक। अगर आप कहीं पे भी आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि नहीं, मुझे बहुत ही डीमोटिवेशन हो रहा है, मेरे it has been 2 months, it has been 2 years, I am not able to manifest, it has been a year, I am not able to manifest, आप डीमोटिवेट मत होइए। कहीं ना कहीं आपके अगर 2 महीने हो गए या 2 years हो गए हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अभी भी ओल्ड स्टोरी है। कहीं कहीं आप फोकस कर रहे हो उस ओल्ड स्टोरी पे, विच यू नीड टू रिमूव इट। आप ओल्ड स्टोरी पे फोकस करना भूल जाओ। आप प्रेजेंट डे में जियो। आप प्रेजेंट डे को एक नया दिन लेके शुरुआत करो। ऐसे सोचो कि आपका आज बर्थ हुआ है। स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। आपके दिमाग में कोई असम्पशंस नहीं होंगे, कोई बिलीव्स नहीं होंगी, किसी को लेके भी नहीं होगा। सी हाउ इजिली एंड फास्ट यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट। आपकी ब्रेन को ट्रेन कीजिए इस वे में, इस डिसिप्लिन में लाने के लिए। एंड इट इज़ वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी नेचुरल। हम लोग बचपन से यही सीखते हैं कि कुछ भी होता है तो हम कंप्लेन कर लेते हैं, कुछ भी होता है तो हम नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लेते हैं, कुछ भी होता है तो हम तुरंत अपने जहन में ये बात रख लेते हैं कि यार मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। और ये सब लोग करते हैं, बट यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। इफ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू गेट इन टू दैट प्रॉपर माइंड सेट। यू हैव टू गेट इन टू दैट डिसिप्लिन, दैट रूटीन, जहाँ पे आपके ब्रेन को पता है कि ओके, now this is something I want and this is something I don't want, and your brain will start functioning automatically that way. It is very, your brain is very sharp, your subconscious mind is very sharp. उसको आप जैसे ट्रेन करोगे वैसे वो ट्रेन होगा। जैसे मैंने नॉर्मल एक ब्रश का एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने एक आप कोई भी एक बच्चे को आप सिखाओगे, आप जितना ज्यादा उसको सिखाओगे उतना ज्यादा इजीली वो ऑटोमेटिकली वो चीजें करता रहेगा। सो चाइल्ड के ब्रेन को ट्रेन करना इजी होता है बिकॉज दे डोंट हैव बिलीफ सिस्टम्स फ्रॉम द स्टार्ट। उनके लिए एक नई चीजें होती है सीखने के लिए। बट हमारे लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ क्लीन स्लेट, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी वो सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, ऑलरेडी वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जिसको हटाना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है सब लोगों के लिए, विच इज नॉट ईजी, विच इज ओके। बट जितना आप रूटीन और डिसिप्लिन एक फॉलो करोगे और जितनी जल्दी आप अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे, बिलीव मी गाइस, उतना ही सिंपल आपके लिए मैनिफेस्टेशन होगा। वो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना बहुत ही इजी है। यू डोंट नीड कोचेस, यू डोंट नीड all that extra hours of affirmations, or you don't need that extra money for the coaches. मैं I don't want to demotivate you guys कि हाँ आप लोग पे मत करो coaches को. I know few people need it. I know that few people need to pay their coaches and get that coaching done so that उनको easy हो manifest करना, उनके लिए easy हो manifest करना, which is okay. That is also not bad, and I don't demotivate that thing. But I would say that is not required. It's not mandatory.
आपको पैसे खर्च करके कोच रखना है और फिर मैनिफेस्ट करना है। नो, मैनिफेस्टेशन इज वेरी सिंपल। आप बस ये बेसिक्स याद रखो कि take your day as a present day. Don't start complaining. Don't have negative belief system about anything, and see how easily you can manifest any desire. एंड एसपी तो आपके पीछे भाग भाग के आएगा द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। everything good will happen to you and every other person will be attracted to you, बिकॉज आप अपने पे फोकस कर रहे हो, और जितना ज्यादा आप खुद पे फोकस करोगे लोग उतना ही ज्यादा आपके ऊपर भी फोकस करेंगे, बिकॉज वेर एवर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो आप खुद पे जब फोकस करोगे एवरीबडी विल फोकस ऑन यू। दिस इज द मंत्रा आई फॉलो एवरी टाइम। जब भी मुझे ऐसे थोड़ा बहुत भी डिमोटिवेशन फील होता है या मुझे लगता है यार मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगी, तुरंत मेरे दिमाग में आता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ। थिंग्स विल हैपन ईजिली एंड थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस ईजिली। मुझे सिर्फ खुद पे फोकस करना है एंड थिंग्स विल फोकस ऑन मी ऑटोमेटिकली। पीपल विल फोकस ऑन मी ऑटोमेटिकली। पता नहीं, ये जस्ट मेरा अज्यूम करने का या बिलीव करने का एक तरीका है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मे बी दैट कैन हेल्प यू और दैट कैन हेल्प क्लिक टू यू, कि आप भी ऐसे सोच सकते हो। द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ पीपल विल फोकस ऑन यू, क्योंकि लोग यही तो कहते हैं वेर एवर यू फोकस यू मैनिफेस्ट दैट मोर। तो इफ आई फोकस ऑन माई सेल्फ आई विल मैनिफेस्ट दैट मोर एंड पीपल विल बी फोकसिंग ऑन मी। सो जैसे जैसे आप खुद पे फोकस करोगे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। यू विल नॉट हैव टू अफर्म फॉर योर सेल्फ कॉन्सेप्ट कि हाँ मुझे आज उठ के 100 बार बोलना है फॉर माई सेल्फ कॉन्सेप्ट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ग्रेट, आई एम दिस, आई एम दैट। नो, द मोमेंट you decide that I am the one, I'm focusing on myself today, tomorrow and all days coming forward, I'll be focusing on myself. मुझे ये करना पसंद है, मैं ये करूंगी, that's it. The moment you start focusing, you come into that higher self concept wala zone where you think that, oh, I am the first, I have to cater to my needs first and बाकी सब बाद में। आपका ये एक परसोना हो ही जाएगा और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप एक महीने में मुझे कमेंट करके बताओगे कि यार मैंने तो मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने ये सब कुछ फॉलो किया और ये मैनिफेस्ट कर लिया। So don't wait, and don't wait to even listen to this. Go and have that discipline, that routine, and जाओ और मैनिफेस्ट करो यार। अच्छे से मैनिफेस्ट करो एंड इजीली मैनिफेस्ट करो। मुझे कमेंट्स में दिखना चाहिए यू कमिंग इन अ मंथ एंड टेलिंग मी दैट यार हमने तो मैनिफेस्ट कर लिया, यू वर राइट, आई डोंट नीड एनी कोच, आई डोंट नीड एनी वीडियो ऑडियो एनीथिंग, it was that easy for me to manifest. So just go ahead, live a happy life. और अगर आपको और भी कोई वीडियोस देखने हो तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बहुत सारे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। एंड और कोई डाउट्स हो तो डू कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट और आई विल ट्राई टू हेल्प यू और मेक अ वीडियो ऑन इट, anything like I can help you guys. I mean I'm not into coaching and all, बस मुझे ये है कि मैं जितना ज़्यादा अच्छे से लोगों को हेल्प कर पाऊँ इट विल बी, I'll feel happy. That's it. Okay then. Bye guys. Take care. Happy manifesting and have a wonderful life. Bye bye.